भक्तों नमस्कार, जय नारायण। जब भगवान राम ने रावण को तीर मारा था घायल अवस्था में, भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ रावण को अपना गुरु मानो, रावण से शिक्षा लो। रावण ने लक्ष्मण से कहा, अच्छे काम जितनी जल्दी हो सके करना, वह बुरे काम को जितना हो सके टालते रहना। कभी खुद को महान व दूसरे को कमज़ोर मत समझना। मैंने बंदरों व इंसानों को कमज़ोर समझा और उन्हीं दोनों ने मेरा ये असर किया। अपने रहस्य दूसरे को कभी मत बताना। दुनिया आपके रहस्य जानकर बुरे वक्त में आपके खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी स्वार्थी दरबान और भाई से शत्रुता मत करो, ये कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। खुद को हमेशा विजेता समझने की गलती मत करो। भले ही हर बार तुम जीत जाओ, अपने शत्रु को कभी कमज़ोर या छोटा न समझिए, जैसा कि मैंने हनुमान के मामले में किया। मित्रों, कैसा लगा ये? एक बार कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिख दे। आज मैं आपको गरुड़ पुराण के बारे में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, गरुड़ पुराण क्यों सुनाई जाती है मृतकों को? गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान विष्णु द्वारा मृत्यु और मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। आमतौर पर गरुड़ पुराण का पाठ घर पर किसी की मृत्यु के बाद कराया जाता है। हिंदू धर्म में घर पर जब किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार के साथ ही कई तरह के कर्मकांड होते हैं जो कि पूरे 13 दिनों तक चलते हैं। मृतक के घर पर 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ भी कराया जाता है। इसे लेकर ऐसी मान्यता है कि मृतक की आत्मा भी 13 दिनों तक घर पर ही रहती है और परिजनों के साथ गरुड़ पुराण का पाठ सुनती या सुनता है। इससे आत्मा को सांसारिक मोह का त्याग करने में आसानी होती है और वह सद्गति को प्राप्त करती है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में ऐसी कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है जिसका पालन करने से व्यक्ति का जीवन सहज, सरल और सफल हो जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। मान ले कि कोई मच्छर गरुड़ जी से मिलना चाहे और गरुड़ जी भी उनसे मिलना चाहे, तो पहले मच्छर गरुड़ जी के पास पहुंचेगा या गरुड़ जी मच्छर के पास पहुंचेंगे? गरुड़ जी से मिलने में मच्छर की ताकत काम नहीं करेगी, इसमें गरुड़ जी की ताकत ही काम करेगी। इसी तरह परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो तो परमात्मा की ताकत ही काम करेगी। इसमें हमारी ताकत, हमारे कर्म, हमारा अपराध काम नहीं करेगा। भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वरदान और श्राप का रहस्य। मित्रों, रावण इतना ज्ञानी था, शक्तिशाली होने के बावजूद उसे इतना श्राप मिला कि उसका सब कुछ नाश हो गया। द्रौपदी का श्राप कौरव वंश के नाश का कारण बना। वही तक्षक नाग के श्राप के कारण पांडवों के ऊपर असर पड़ा। गांधारी का श्राप श्री कृष्ण को पड़ा, जिसके कारण यादव कुल का नाश हो गया। गांधारी ने अपने जीवन भर की तपस्या से जो ऊर्जा प्राप्त की थी, उसने अपने नेत्रों द्वारा प्रवाहित कर दुर्योधन को वज्र समान बना डाला। अगर इस पर विचार करें तो गांधारी की समस्त पीड़ा एक ऊर्जा में बदल गई और दुर्योधन के शरीर को वज्र बना दिया। वही ऊर्जा कृष्ण पर श्राप के रूप में पड़ी और समूचा यदु वंश से नाश हो गया। श्राप एक प्रकार से घनीभूत ऊर्जा होती है। जब मन, प्राण और आत्मा में असीम पीड़ा होती है, तब यह विशेष ऊर्जा रूप में प्रवाहित होने लगती है और किसी भी माध्यम से, चाहे वह प्राणी हो या संकल्प के द्वारा, सामने वाले पर लगती ही है। श्राप के कारण बड़े बड़े महल, राजा महाराजाओं, जमींदारों का नाश हो गया। महल खंडरों में बदल गए और कथा कहानियों का हिस्सा बन गए। मित्रों, कैसा लगा भक्ति ज्ञान? अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय नारायण।